हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको बेसिक, और उसके बाद आपको सारे चैप्टर हम चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। बेसिक क्यों जरूरी है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डायरेक्ट अगर चैप्टर हम पढ़ते हैं तो अगर आपको बेसिक चीज समझ में नहीं आती है, यानी आपको नहीं आती है, तो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। तो बेसिक काफी जरूरी है, क्योंकि जैसा आप जानते हो, अगर ABCD नहीं अगर आपको पता तो आप कैसे लेटर समझोगे और कैसे आप अक्षर को पहचानोगे कि BAT बैट लिख रहा है या CAT कैट। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम जो शुरू करने वाले हैं वो सभी बोर्ड को और सभी जो आपके जैसे यूपी बोर्ड, NIOS, NCERT, CBSE, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान में रख के हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई हमारे चैनल के माध्यम से काफी अच्छी हो सकती है। और ध्यान रखना, जो 11th और 12th दोनों को हम पढ़ाएंगे, और आपको पता ही है कि NIOS बोर्ड में डायरेक्ट एक ही बार पेपर होते हैं, यानी 12th में, तो उसमें कुछ 11th के चैप्टर होंगे, कुछ 12th के। तो हम हर वीडियो के टाइटल में लिख देंगे कि किस बोर्ड का ये 11th है और किस बोर्ड के लिए 12th है। जैसे आपको पता है, क्योंकि NIOS में 32 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, लेकिन जो एग्जाम पेपर में आएंगे वो 22। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो है आपकी बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री में भी होते हैं दो पार्ट। एक बेसिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक बेसिक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम बात करेंगे केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की, और उसमें हम सीखेंगे फॉर्मूला मेकिंग, यानी अणुसूत्र बनाना। अगर आपने फॉर्मूले बनाने ही नहीं सीखे, या आपको फॉर्मूले बनाने आए ही नहीं, तो केमिस्ट्री में कितनी रिएक्शन है 12th क्लास में आपको खुद पता है, एक भी रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाली। तो रिएक्शन आपको सारी समझ में आए, सारा पढ़ा हुआ आपको समझ में आए केमिस्ट्री में, उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा बेसिक के अंतर्गत फॉर्मूला मेकिंग। और फॉर्मूला मेकिंग में आपको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सिंबल यानी प्रतीक होते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 1 किसका है बच्चों? परमाणु क्रमांक 1 है आपका किसका? हाइड्रोजन का। उसका सिंबल क्या है, प्रतीक आपका H, और इसका नाम क्या है? देखो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है, जिससे किसी को कोई समस्या ना आए। तो क्या है नाम इसका? हाइड्रोजन। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो है H2, क्योंकि H आपस में मिलकर दो परमाणु H के मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो हमने फॉर्मूला भी इसका याद रख लेना है H2। और इसका जो परमाणु भार होता है यानी एटॉमिक मास, वो अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या अंतर होता है। हल्का सा बता देता हूं। परमाणु क्रमांक यानी जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में, वो आपका परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर जो बनता है वो आपका परमाणु भार। उसके बाद देखना बच्चों, नंबर 2 यानी परमाणु क्रमांक। इसे सीरियल नंबर आपको बिल्कुल नहीं समझना है, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। हां, हम 1 से 30 तक लगातार याद करेंगे, 1 से 30 तक हमें लगातार याद करने हैं एटॉमिक नंबर, और उसके बाद लगभग 10 इंपॉर्टेंट होंगे जो हम अलग से आपको याद कराएंगे। फॉर्मूला मेकिंग के लिए ये 40 के 40 यानी 40 के 40 आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बड़े ध्यान से इन्हें आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 2 है किसका? हीलियम का। सिंबल है He। देखो नाम से ही दिख रहा है हीलियम। तो देखो जैसा उसका नाम होगा वैसा उसका सिंबल होगा। देखो हीलियम में देखो He आ रहा है ना, तो उसका सिंबल क्या रख दिया हमने? He। उसी तरीके से देखना बच्चों, परमाणु क्रमांक 3 किसका है? लिथियम। तो देखना इसका नाम लिखा हुआ है LITHIUM, इसकी स्पेलिंग है, तो इसके नाम से ही बना Li इसका प्रतीक। ऐसे ही देखना नंबर परमाणु क्रमांक 4 क्या है? बेरिलियम का प्रतीक है Be, और देखो बन गया ये Be। यानी जैसा जिसका नाम है उसका सिंबल भी वैसा ही बन रहा है, कोई
बड़ी दिक्कत नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 एटॉमिक नंबर, वो 20 के 20 आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 20 मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम फिर फॉर्मूला मेकिंग पर आगे बढ़ेंगे। देखना 5 बोरॉन, बी से बना बोरॉन। नंबर 6 यानी परमाणु क्रमांक जो 6 है किसका है बच्चों? कार्बन का। प्रतीक है सी, क्योंकि कार्बन किससे बन रहा है? नाम किससे बन रहा है? सी से, तो बन गया आपका कार्बन। और देखना बच्चों, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा और लिखा है, यानी परमाणु भार 12। तो जिसका परमाणु भार हमने अगर लिख दिया है तो वो बहुत जरूरी है। जो जरूरी नहीं है हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी परमाणु भार लिखा है वो कदम कदम पे आपको काम आने वाला है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा। परमाणु क्रमांक सारे जरूरी हैं, लेकिन जो परमाणु भार जरूरी है वो भी हमने यहां बता दिए हैं। परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन, और देखो नाइट्रोजन N से बनता है तो N इसका प्रतीक है। और इसका परमाणु भार क्या है बच्चों? 14। और नाइट्रोजन का आपका अणुसूत्र क्या है? N2। तो जिसका अणुसूत्र बनता है, यानी आपस में मिलके दोनों परमाणुओं को बनता है अणुसूत्र, वो हमने लिख दिए हैं। ऐसे ही आप देखिए 8 ऑक्सीजन O2, और इसका परमाणु भार 16। 9 पे क्या है बच्चों? फ्लोरीन, और इसका भी क्या है? परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 9, और परमाणु भार है इसका 19 यानी 19, और इसका अणुसूत्र क्या है? F2। नंबर 10 नियोन, Ne, देखो नाम में ही लिख रहा है Ne, नियोन। तो कोई समस्या है नहीं यहां तक। बस एक चीज और आपको बतानी है, 1 से 20 तक आप आसानी से याद कर लोगे। 1 से 30 तक या 40 जो पूरे मुझे कराने हैं, एक साथ नहीं करा रहा हूं क्योंकि एक साथ याद होते नहीं है। तो जब तक मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आपको ये याद हो जाने चाहिए। तो देखना बच्चों, परमाणु क्रमांक 11 किसका है? 11, वो है सोडियम का। और देखना प्रतीक क्या बना? Na। यहां आ गई समस्या, यह समझाना था मुझे आपको। देखिए, देखो नाम है सोडियम, तो प्रतीक भी एस से बनना चाहिए था जैसे सारे बने अब तक, लेकिन ये किससे बन रहा है? Na। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चों मैं बता दूं कि पहले सोडियम को सोडियम नहीं कहते थे। जब इसका सिंबल बना, जब इसका प्रतीक बना, उस टाइम पे हम इसे सोडियम नहीं बोलते थे, लेकिन आज इसको यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। इसको पहले बोला जाता था नेट्रियम। क्या बच्चों? नेट्रियम। और ये नेट्रियम इसका लैटिन नाम है, लैटिन नाम है। उसी के नाम पे इसका क्या बना बच्चों? सिंबल Na। ऐसी देखना 12 आपका 12 यानी Mg, मैग्नीशियम। देखो देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या बना आपका? Mg। 13 Al, एल्यूमिनियम। और देखना इनके परमाणु भार भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, और आपका एल्यूमिनियम का 27। ये भी आपको याद रखना है। 14 सिलिकॉन Si, फास्फोरस 15P, और इसका भी परमाणु भार इंपॉर्टेंट है 31, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद 16 सल्फर, और देखना बच्चों 17 Cl क्लोरीन। तो नाम क्या है इसका? क्लोरीन, उससे बना इसका प्रतीक Cl। और इसका जो परमाणु भार है वो देखिए पूरा का पूरा नहीं है, वो है 35.5 यानी 35.5 है। 18 आर्गन, क्या है बच्चों इसका? प्रतीक Ar। और देखना सेम यही कंडीशन पोटेशियम के साथ है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19, प्रतीक है K, लेकिन नाम तो बन रहा है पोटेशियम P से, तो प्रतीक तो कहीं ना कहीं P से बनना चाहिए था। तो इसका भी एक लैटिन नाम था पहले, जैसे पुराने टाइम में इसको जिस नाम से जाना जाता था उसी के नाम से इसका प्रतीक है K। तो उसका लैटिन नाम क्या है बच्चों? इसका लैटिन नाम है कैलियम। क्या है? कैलियम। और उससे नाम पड़ा इसका K, यानी इसका जो सिंबल नाम तो आपका कैलियम, प्रतीक बना K, लेकिन आप आज किस नाम से जाना जाता है इसको? पोटेशियम। और लास्ट आपका आज का 20 यानी Ca, प्रतीक है उसका, और नाम है कैल्शियम। और इसका जो आपका परमाणु भार है वो कितना बच्चों? 40 यानी 40। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
आगे की वीडियो में जो बाकी के जो 20 आपके बचे हैं एटॉमिक नंबर, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको याद करना बेहद आसान है। इसको सीरियल नंबर समझना नहीं है। ये 1 2 3 4 5 ये सब है इसके एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। और उसके बाद जैसे मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूं, परमाणु क्रमांक के बाद आपको याद करना है प्रतीक यानी सिंबल। उसके बाद उसको आपको नाम पता होना चाहिए विद स्पेलिंग, ठीक है, विद स्पेलिंग। क्योंकि कोई आपसे पूछेगा कि भाई हाइड्रोजन की स्पेलिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए कि इसका अणुसूत्र होता क्या है। तो देखिए सबके होते नहीं है, कुछ के हैं वो हमने लिख दिए। बाकी के अणुसूत्र कैसे बनेंगे? सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड का जो आपका अणुसूत्र बनेगा वो क्लोराइड दूसरे के साथ मिलके बनेगा, लेकिन जो खुद आपस में मिलके बने वो सब हमने लिख दिए हैं। उसके बाद लास्ट में आपका क्या दिखा रहा है यहाँ? परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। बस ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही जो चीजें हैं, आइटम हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और इनके याद होने के बाद बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला मेकिंग बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपको और बतानी है कि जो मैंने यहां लिखा है, हो सकता है वो सही से आप ना लिख पाए हो या किसी वजह से मिट गया हो, तो आपके लिए मैं बता दूं कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, सारे के सारे जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके सिंबल, सब कुछ अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। आप वहां से डाउनलोड करके और आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हो, एज यू विश।